एक बार भूतिया फिल्म के हीरो के ऑडिशंस के दौरान गांव का एक जिमी छू नामक नौजवान हीरो बनने का सपना लेके ऑडिशन देने आता है, पर फिल्मी करियर न होने की वजह से फिल्म का डायरेक्टर उसे कास्ट करने से मना कर देता है। इतनी बेइज्जती को बर्दाश्त न कर पाने पर जिमी छू उस फिल्म के सेट की पुरानी खंडर हवेली में ही खुदकुशी कर लेता है। पर जैसे ही फिल्म की शूटिंग शुरू होती है, जिमी छू का भूत फिल्म के हीरो के शरीर में घुस जाता है और अपने हीरो बनने का सपना पूरा करने की सोचता है। लाओ मांस और कलेजी दो मुझे, वरना मैं इस सेट के सभी लोगों को कच्चा चबा जाऊंगा। नहीं नहीं, आप तो हीरो हो, विलेन का काम क्यों करोगे? तू तो मुझे हीरो मानता ही नहीं था, अब क्या हुआ? बोल। माफ कर दो मुझे, मैं तो पागल था जो हीरो को नहीं पहचान सका। आपसे अच्छी एक्टिंग इस फिल्म में कोई नहीं कर सकता, सच में। वहीं मांस की तलाश में बाबूलाल उस घने जंगल को पार कर रहा होता है। इस भूतिया हीरो से बचने का कुछ तो इंतजाम करना पड़ेगा, वरना सब के सब मारे जाएंगे। तभी बाबूलाल को थोड़ी दूरी से किसी यज्ञ होने की आवाज सुनाई देती है। बाबूलाल देखने के लिए उस तरफ जाता है जहां से मंत्रों के आहुति की आवाजें आ रही होती हैं। वहां पहुंचने पर बाबूलाल देखता है कि एक लंबी सफेद दाढ़ी वाले बाबा यज्ञ में आहुति दे रहे होते हैं। सिद्ध बाबा जी को मेरा सादर प्रणाम। आयुष्मान भव। कहो वत्स, कैसे आना हुआ? अब क्यों बताऊं बाबा जी, जान हथेली पे लेके घूम रहा हूँ अपनी। प्रतीत होता है घोर समस्या है। आतंक है वो आत्मा। जिस घड़ी में वो आदमी मरा था ना, उन आत्माओं को संभालना इतना आसान नहीं। ऐसा मत कहिए महाराज, कुछ तो उपाय बताइए। उस आत्मा रूपी पुरुष को यहाँ लेके आओ किसी बहाने से, तब मैं अपने मंत्रों से उसको बांधूंगा और पूछूंगा कि वह क्या चाहता है। फिर बाबूलाल बाबा जी को प्रणाम करके जंगल के उस पार जाता है और मांस लेके भूतिया हीरो को दे देता है। इतना सारा मांस। फिर वो भूतिया हीरो बुरी तरह मांस चबाने लगता है। वहीं जब भूतिया हीरो खाने में व्यस्त होता है, मौका देख के बाबूलाल डायरेक्टर को बाबा जी वाली बात बताता है। फिर अगली रात होने पर शूट अभी तक शुरू क्यों नहीं हुआ? हीरो जी, आज की शूटिंग में जंगलों का सीन लेना है तो वह चलना पड़ेगा। अरे वाह, घने सुनसान जंगल तो मुझे बहुत पसंद है। फिर वे सब भूतिया हीरो को धोखे से उसी जंगल के बाबा जी के पास ले जाते हैं। भूतिया हीरो बाबा जी और यज्ञ को देख के, तुम मुझे पागल बना के इस बाबा के पास ले आए, ये तुमने अच्छा नहीं किया। फिर भूतिया हीरो गुस्से में अपनी शक्ति से लोगों को उठा उठा के फेंकने लगता है। तभी बाबा कुछ मंत्र की आहुति यज्ञ में देते हैं और भभूत को भूतिया हीरो के ऊपर फेंकते हैं। बाबा जी के मंत्रों से भूतिया हीरो की शक्ति कम हो जाती है और वो गिर जाता है। बाबा जी उसके आसपास भभूत का मंत्रों से बंधा हुआ एक गोला बना देते हैं। ध्यान रहे, जब मैं मंत्र और आहुति देता रहूंगा, ये भूतिया हीरो इस गोले के अंदर शांत बैठा रहेगा। पर तुम लोगों में से कोई भी इस बंदिश के अंदर नहीं आएगा, वरना ये इस इंसान पे कब्जा पालेगा और आतंक मचाने लग जाएगा। फिर बाबा जी मंत्र पढ़ते हुए यज्ञ में आहुति देते हैं और भूतिया हीरो से वजह पूछते हैं। बोल, तू इसके शरीर से क्या चाहता है? क्यों नहीं छोड़ता इसे? हीरो हूँ मैं, हीरो। मेरे होते हुए इस फिल्म का हीरो कोई नहीं बन सकता। कोई भी मुझे हीरो बनने से नहीं रोक सकता। ये फिल्म मेरे नाम से ही चलेगी।
बोल तू इसके शरीर को कब छोड़ेगा? बोल वरना तेरी आहुति दे दूंगा इस हवन कुंड में। तू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता और इसका शरीर तो मैं फिल्म रिलीज होने के बाद ही छोड़ूंगा। फिर बाबा जी मंत्र पढ़ के भूतिया हीरो को थोड़ी देर के लिए मूर्छित कर देते हैं। देखो डायरेक्टर, अब तुम्हें एक खेल खेलना होगा। जल्दी से एक झूठ मूठ की फिल्म बनाओ जिसमें ये हीरो हो और उसे झूठ मूठ का रिलीज कर दो। इंटरव्यू में दिखाओ कि इस भूतिया हीरो की फिल्म सुपरहिट हुई है। फिर ये इसका शरीर छोड़ सकेगा और शांति से यहाँ से चला जाएगा। प्लान के हिसाब से अगले दिन से ही फिल्म की शूटिंग शुरू होती है और कुछ ही दिनों में फिल्म भूतिया हीरो को रिलीज कर देते हैं। फिर मीडिया बुलाई जाती है और इंटरव्यू में भूतिया हीरो बैठता है। हमने सुना है आपने इस फिल्म में नेचुरल एक्टिंग की है। दर्शकों को ये फिल्म बहुत अच्छी लगी। आपका क्या कहना है? सच सच कह रहे हैं आप लोग? क्या वाकई मेरी एक्टिंग दर्शकों को इतनी पसंद आई? हाँ जी, लोगों को बहुत पसंद आई ये फिल्म। आप तो कमाल के एक्टर हो। मैं बहुत खुश हूँ। मेरा बचपन का सपना पूरा हो गया। मुझे बचपन से ही हीरो बनने का शौक था। तभी मीडिया में से एक आवाज आती है। अरे ये भूत क्या एक्टिंग करेगा? नकली फिल्म पर इतना खुश हो रहा है। भूतिया हीरो वापस अपने अवतार में आ जाता है। गुस्से से उसकी आंखें हरी हो जाती हैं और वो एक विशाल रूप ले लेता है। क्या बोला तूने? मुझे एक्टिंग नहीं आती। रुक, तुझे अभी सबक सिखाता हूँ। फिर वे भूत उस आदमी को अपनी शक्ति से हवा में उठा लेता है और उठा उठा के फेंकने लगता है। मीडिया यहाँ वहाँ भागने लगती है खुद को बचाने के लिए। भागो, अरे बचाओ रे, ये भूत किसी को नहीं छोड़ेगा। भागो रे भागो। अरे अरे हीरो जी शांत हो जाओ, ये तो पागल है। आपकी एक्टिंग सुपरहिट है। सबको आपकी फिल्म बहुत पसंद आई है। पर भूतिया हीरो किसी की नहीं सुनता और गुस्से से तमतमाता हुआ सब तहस नहस करने लगता है। एकाएक वो भूल जाता है कि उस हीरो के अंदर रहने से वो महफूज था और गुस्से में बिलखता हुआ उस हीरो के शरीर को छोड़ देता है। हे डायरेक्टर, तू मुझे इतने दिनों से पागल बना रहा था। मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा। सबको मरना होगा इसी सेट पे जैसे मैं मरा था। तभी वहाँ बाबा जी आ जाते हैं। मौके का फायदा उठाते हुए वो अपनी कड़ी शक्तियों से जिमी छू के भूत पर काबू पा लेते हैं। तूने हीरो के शरीर से निकल के बहुत बड़ी गलती कर दी। अब तुझे इस लोक से जाना ही होगा। इतना कहते ही बाबा जी मंत्र वाला जल उस भूत की ओर फेंक देते हैं। अरे ये क्या किया तूने? अरे बहुत दर्द हो रहा है। फिर बाबा जी इस राख को एक लोटे में भर के गंगा जी के पवित्र जल में प्रवाहित करवा देते हैं। कुछ ही समय में हीरो को भी होश आ जाता है। धन्यवाद बाबा जी, जो आपने मेरी जान बचाई। और आप सबका भी बहुत बहुत धन्यवाद, जो इतने कठिन समय में भी आप लोगों ने मेरा साथ नहीं छोड़ा। टीम का मतलब ही यही होता है। सब मिलके एक साथ एकता से प्रयास करें तो हर मुसीबत पार की जा सकती है। सही कहा, एकता में ही बल है।